टुडे अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं। ये टॉपिक जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है और ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसमें हम लोग बहुत ही डीप नॉलेज हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a नॉट 0, जो आपका ए एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर a है ये 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर ये टर्म गायब हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, तब ये बन जाएगा लीनियर, क्योंकि x के हाईएस्ट पावर से डिसाइड होता है डिग्री। तो हाईएस्ट पावर से डिसाइड होता है डिग्री। अगर a को हम 0 कर देंगे तो ये टर्म ही हट जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 1 बन जाएगा और 1 डिग्री के टर्म को बोलते हैं लीनियर, इसलिए a नॉट 0। एंड चूंकि आप हायर क्लास में आ गए हैं तो यहां पर हम लोग ABC जो लेंगे, एंड ABC एलिमेंट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, ABC एलिमेंट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। कंप्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आ गया, अब कंप्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आ गया। आप ABC रियल भी ले सकते हैं और ABC इमेजिनरी भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a नॉट 0 और ABC रियल और इमेजिनरी कुछ भी आप ले सकते हैं। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला ड्राइव करने के दौरान जो कुछ सेटिंग किया जाएगा उस सेटिंग को स्टेप टू स्टेप आप सीख लीजिए, क्योंकि उस तरह का जो सेटिंग है हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी क्वाड्रेटिक केस में अगेन एंड अगेन करेंगे। ये प्रोसेस जाना जरूरी है। सबसे फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर को 1 बनाइए, तो उसके लिए a कॉमन लेंगे आप। तो a कॉमन लिए तो यहां पर a डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहां a डिवाइड होगा तो b बाय a आएगा, और यहां पर a डिवाइड होगा तो c बाय a आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत दूर जाकर c बाय a हम लिखे हैं, मतलब बीच में कुछ करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, इन सभी से एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर को 1 बनाना, मतलब इन सभी से a कॉमन लेना। जो भी आप कॉमन लेते हैं वो कॉमन एवरी टर्म में डिवाइड होता है। यहां भी a डिवाइड हुआ, यहां भी a डिवाइड हुआ और यहां भी a डिवाइड हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यहां पर 2ab सेट करना, क्योंकि जो भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों प्रॉब्लम क्या है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab तो सेट करना ही होगा आपको। तो यहां पर 2 है नहीं, तो देखिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। मल्टीप्लाई के तो डिवाइड भी करेंगे, तो देखिए 2ab का फॉर्म आ गया। अब इसी में से कोई a बन जाएगा और इसी में से कोई b बन जाएगा। तो देखिए x का जो भी यहां मल्टीप्लायर होता है दिस और दिस, दोनों का स्क्वायर का सम यहां लिखा रहता है। तो x का स्क्वायर तो रिटर्न है। जब भी आप लिखते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो क्या होता है, जो प्लस माइनस 2ab है a का स्क्वायर भी लिखा रहता है और ऐड में b का स्क्वायर भी लिखा रहता है, दोनों लिखा हुआ रहता है, a का स्क्वायर भी एंड b का स्क्वायर भी। तो वही बात यहां हम लोग कर रहे हैं कि x का स्क्वायर रिटर्न है तो b बाय 2a का स्क्वायर नहीं है। तो देखिए b बाय 2a का स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। जब एक्स्ट्रा टर्म आप ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। जब ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा।
तो इस तरह से हम लोग का मैक्सिमम सेटिंग अब हो चुका है a इंटू, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया है, मतलब x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर ही आ चुका है। ये 2ab है, इसका स्क्वायर सेट है, इसका स्क्वायर यहां सेट कर दिए हैं, तो यहां से लेकर यहां तक हो गया x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर। और इस दोनों में देखिए प्लस 4a स्क्वायर कॉमन एलसीएम आपका हो गया, तो ये माइनस बी स्क्वायर आएगा और यहां आ जाएगा 4ac दिस आ गया। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 देखिए छूट रहा है, तो इक्वल टू 0 छोड़िए नहीं, तभी तो एक्स निकलेगा। हम लोग का वर्क यहां पर है एक्स फाइंड आउट करना, तो जस्ट फाइंड करने वाले हैं। पहले यहां तक नोट कीजिए आप। हाँ देखिए, दिस इक्वल टू, इस ए को हम लोग चाहें तो इधर डिजोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो इस ए को इसके अंदर ही भेज सकते हैं। चलिए अंदर भेज देते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस, जब ए यहां जाएगा तो ए और 4a स्क्वायर में एक एक कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू 0। अब इसको लेफ्ट से राइट भेज दीजिए, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। अब ये a हमारा यहां पर डिवाइड होगा, दिस इक्वल टू एक्स, सॉरी दिस इम्प्लॉयड डालिए यहां पर, हाँ ये x प्लस b बाय 2a का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भेजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेंगे, जस्ट 1 मिनट, पहले नोट कीजिए इसको। हाँ देखिए यहां पर, तो x प्लस बी बाय 2a आपका आ गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। कैसे? जैसे पर आप पढ़े हैं अलजेब्रा में, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं पर ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, अलजेब्राइक रूल। तो एक्स निकालना है तो एक्स आ गया हम लोग का माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे देखिए फॉर्मूला आ चुका है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए x का वैल्यू, तो रूट हमारा आ चुका है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो मेन वर्क जो आपका इसमें है वो मेन वर्क है एक ही बार में इस स्टेप को सेट कर देना। एक बार में ही क्यों सिखाया आपको? वन टाइम में इसलिए आपको सिखाया गया सेट करने के लिए कि जब हम लोग इंडिफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पर क्वाड्रेटिक को एक बार में ही सेट कर दिया करेंगे, जिससे कि ज्यादा परेशानी आपको नहीं हो, कम समय में प्रॉब्लम आपका बन जाए। तो ये प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा किस तरह यहां पर सेट किया गया है। वीडियो को बार बार रिमाइंड करके आप उसको देख सकते हैं। तो x का देखिए क्वाड्रेटिक है, कितना पावर, डिग्री कितना है 2, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट होगा। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, तो देखिए x का वैल्यू भी आपको 2 आया है। x के वैल्यू का मतलब क्या है? जो x का वैल्यू आया है उसको अगर आप यहां और यहां रखिएगा तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। तो उसे x के वैल्यू को बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस x के वैल्यू क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है? रूट्स वो नंबर होता है जिसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको पुट करने से लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसको प्रॉपरली नोट कीजिए धीरे धीरे।
हाँ, नेक्स्ट देखिए, तो अभी आप देखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का 2 रूट्स आया। एक आया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक टेकिंग प्लस साइन है, एक टेक माइनस साइन हो गया, डबल रूट आपको आया। इसी में किसी भी एक रूट को आप अल्फा, किसी को बीटा मान सकते हैं। हाँ, एक और बात यहां ध्यान देने की है कि आपका जो ये है दिस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ये हमारा डी है, मतलब आप कह सकते हैं कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी का नाम है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसको लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो डबल रूट आया, इसी में किसी एक रूट को आप अल्फा नाम दे सकते हैं, किसी एक को बीटा। ऐसा नहीं कि इसको अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। तो मान लिया इसमें से इस रूट को हमने अल्फा मान लिया, इस रूट को हमने बीटा मान लिया, तो आप यहां से एडिशन ऑफ रूट निकाल सकते हैं। एडिशन ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, इस दोनों रूट को आप ऐड कीजिए तो क्या होगा? जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों रूट कट जाएगा, और ये माइनस बी बाई 2a में ऐड करेंगे माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ये माइनस हाफ में माइनस हाफ ऐड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और बी बाई ए तो ही है दोनों में कॉमन, तो दोनों को ऐड करने पर माइनस बी बाई 2a आएगा। और दोनों का आप प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो दिस को दिस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए यहां पर दिस माइनस बी बाई 2a है, माइनस बी बाई 2a, ये प्लस में माइनस में है, तब कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और 4a का स्क्वायर, माइनस रूट वाई दिस 2a का स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये होगा। माइनस बी बाई 2a प्लस रूट बाय दिस है, माइनस बाई 2a माइनस रूट बाय दिस है, तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया गया। तो ये 4a स्क्वायर तो कॉमन है, और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो लिख ही देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कट गया माइनस माइनस प्लस, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। जिनको मल्टीप्लाई करने में ओरल दिक्कत हो रहा है वो आराम से पहले माइनस बी बाई 2a प्लस दिस बाई 2a लिखिए, फिर माइनस बी बाई 2a माइनस दिस बाई 2a लिखिए, तब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको आ गया सी बाई ए और सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस बी बाई ए। कि दोनों फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ये आपको याद भी होगा क्योंकि 9th 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो उसके माध्यम से आपको फॉर्मूला याद भी होगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ देखिए, इसके बाद देखिए क्या है, तभी आप देखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। देन अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 का 2 रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है? तो एक्स का जो मल्टीप्लायर है वो बी है, ए क्या है?
स्क्वायर टर्म का जो मल्टीप्लायर होगा वो ए होगा और अलग से माइनस लगा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये हुआ जो महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रॉब्लम में इस कंक्लूजन का भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फा भी सेटिस्फाई शो करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, अल्फा को जब लेफ्ट साइड पुट करेंगे मतलब ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, तो ये वैल्यू जब निकाल तीनों को ऐड करके जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 आएगा अगर रूट है तो। अब बीटा भी इसका रूट है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। तो जब भी कहीं पर दिया रहे कि अल्फा बीटा, कोई नहीं कि हमेशा सिंबल अल्फा बीटा ही यूज करे, क्वेश्चन हो सकता है बोल देगा कि एक डी और भी हमारा रूट है या गामा डेल्टा रूट है, तो जो भी रूट होगा तो प्रॉब्लम के रिजल्ट को लाने के लिए या तो इस लॉजिक का इस्तेमाल होगा या तो इस लॉजिक का इस्तेमाल होगा। इसी दोनों में किसी एक लॉजिक का इस्तेमाल होकर के वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ, कभी कभी उल्टा स्टेटमेंट, रिवर्स स्टेटमेंट का भी यूज हम लोग करते हैं। तो रिवर्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम में, उसको ध्यान से आप देखिए। अगर ये दिया हुआ हो इफ ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 दिया हुआ है और ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी हमारा 0 है, ये दिया हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या लॉजिक क्या है, अल्फा चेंज बाय बीटा है, अल्फा चेंज बाय बीटा है, अल्फा चेंज बाय बीटा, अल्फा चेंज बाय बीटा। तो जहां पर चेंज है वहां पर हम लोग वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ए तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी सी, यहां भी सी। तो एबीसी में चेंज नहीं है, चेंज है अल्फा के प्लेस पर बीटा आ गया, ये चेंज है। जहां चेंज है वहां वेरिएबल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो इस दोनों लाइन से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देन अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ। तो जहां पर चेंज है वहां वेरिएबल यूज करेंगे। ए अल्फा जब बीटा आ गया है तो वहां वेरिएबल यूज करेंगे एक्स का। ऐसा नहीं कि एक्स यूज कर सकते, आप अदर सिंबल बाय और टी कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और जब आपने अल्फा बीटा जब वेरिएबल एक्स यूज किया तो जब अल्फा यहां पुट करेंगे तो ये आना चाहिए, अब बीटा पुट करेंगे तो ये आना चाहिए, वो आ ही रहा है। तो जहां पर चेंज है वहां वेरिएबल यूज करके आप उस दोनों एलिमेंट अल्फा बीटा को उसका रूट दिखा सकते हैं। अब इसी को ब्रॉडली सोचते हैं। कैसे ब्रॉडली सोचते हैं, जब पढ़ेंगे ट्रिगो में, सॉरी जब पढ़ेंगे आप कोण ज्योमेट्री में पाराबोला, तो वहां देखिए यूज करेंगे इस लॉजिक का। कहीं अगर गिवन आपका है -t1 -2/t1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है -t2 -2/t2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इस 2 स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या इससे निकालेंगे कंक्लूजन, जस्ट बता रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ देखिए कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं T1 चेंज बाय T2 है और यहां पर देख रहे हैं कि ये T1 जो है चेंज बाय T2 है, तो आप कह सकते हैं कि दैट इज T1 एंड T2 आर रूट्स ऑफ, जहां चेंज हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं -t -2/t इक्वल टू 3। T1 T2 था तो वेरिएबल भी t के फॉर्म यूज किए। आप चाहे तो -x -2/x इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो देखिए जहां पर चेंज है, अगर एलसीएम लेते तो क्वाड्रेटिक में आता, तो जब क्वाड्रेटिक है तो चेंज मैक्सिमम 2 प्लेस पर ही दिखेगा आपको। क्यूबिक रहेगा तो 3 प्लेस पर मैक्सिमम चेंज दिखेगा आपको। तो क्वाड्रेटिक में 2 प्लेस पर चेंज दिख रहा है, और जब एलसीएम लेते हैं तो क्वाड्रेटिक आ भी रहा ही है। तो आप इस दोनों से बोल सकते हैं देख करके कि T1 एंड T2 जो है वो रूट है -t -2/t इक्वल टू 3 का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का T1 T2 क्या है, रूट्स है।
और इस लॉजिक का फ्रीक्वेंटली यूज हम लोग पाराबोला चैप्टर में करते हैं, या और कहीं भी कर सकते हैं अगर मौका मिला तो। पाराबोला के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये है। तो ये लॉजिक भी याद रखें, और जो कन्वर्स लॉजिक है उसको भी माइंड में रखें। दोनों का यूज हम लोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो यहां पर आप देखें कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जीरो का रूट्स है, उस पर क्या क्या लॉजिक क्रिएट होगा जाने। अब हम जानने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैसे क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब नेचर डिस्कस करेंगे तो उस समय जो यहां पर ए बी सी लेंगे वो रियल ले रहे हैं, रैशनल नहीं बल्कि रियल। ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड ए नोट इक्वल टू जीरो तो रहेगा ही, क्योंकि अगर ए जीरो कर दें तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो यहां पर ए बी सी रियल लिया गया। क्यों रियल लिया गया बता रहे हैं। अभी आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का फॉर्मूला ये था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम दिया है डिस्क्रिमिनांट, ये पर डी है। तो डी के रिस्पेक्ट में ही हमारा कंडीशंस है। तो डी के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। सोचिए अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट पॉजिटिव तो डिफाइंड होगा, रूट पॉजिटिव हमारा डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा तभी रूट डिफाइंड होगा, रूट नेगेटिव डिफाइंड होता नहीं है। तो फर्स्ट केस लेंगे, केस 1, जब डी हमारा पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये हुआ दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो रूट का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जैसे रूट 3 है तो एक प्लस रूट 3 एक माइनस रूट 3, एक माइनस बी में एक प्लस रूट 3 ऐड करेंगे, माइनस बी में माइनस रूट 3 सॉरी माइनस बी में आप रूट 3 ऐड करेंगे और माइनस बी में रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों वैल्यू आपको डिफरेंट आएगा। माइनस बी में ये रूट ऐड करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा, और माइनस बी में ये रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। तो आप कहेंगे इस केस में देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट को आप डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। हाँ, केस 2 क्या संभव इसमें है। केस 2, इफ डी इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। सोचिए अगर हम 0 लेंगे तो माइनस बी प्लस 0 भी माइनस बी, और माइनस बी माइनस 0 भी माइनस बी, तो दोनों वैल्यू माइनस बी बाई 2 ही आएगा। मतलब दोनों रूट इक्वल आएगा, क्योंकि रूट आ रहा है मतलब रियल वैल्यू आ रहा है, तो रूट रियल है लेकिन इक्वल है। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब लॉजिक तभी अप्लाई होगा जब एबीसी रियल होगा। एबीसी में कोई भी इमेजिनरी हो गया तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इसके आगे केस 3 देखिए। केस 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका निगेटिव हो तो क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो तो रूट अंडर निगेटिव तो इमेजिनरी आएगा। कैसा इमेजिनरी आएगा तो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपको है। मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको -4 हो गया, बी स्क्वायर 4 से निगेटिव -4 आ गया,
तो -1 को तो आप लिखते हैं i का स्क्वायर लिखते हैं, अब 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो जो रूट आया वो 2i में आया, तो यहां पर तो प्लस माइनस 2i आएगा। इसके पहले प्लस माइनस लगा हुआ है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक माइनस भी प्लस 2i, एक माइनस भी माइनस 2i। तो i के पहले जो साइन चेंज किया एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको बोलते हैं कि कंजुगेट। a प्लस ib का कंजुगेट होगा a माइनस ib, अल्फा प्लस आई बीटा का कंजुगेट होगा अल्फा माइनस आई बीटा। मतलब कंजुगेट में i के पहले का साइन चेंज करते हैं, तो एक 2i है तो एक माइनस 2i है, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में i में रहेगा, कुछ भी निगेटिव हो। मान लिया यहां पर -7 ही है, तो माइनस को i स्क्वायर लिखेंगे तो i√7 आ जाएगा, तो एक प्लस i√7 और एक माइनस i√7। तो i के पहले साइन को चेंज करके कंजुगेट लाते हैं। पूछेंगे कि 3 + 4i का कंजुगेट क्या है, तो आप बोलेंगे 3 - 4i कंजुगेट है, दोनों दूसरे कंजुगेट है। कंजुगेट i के बिफोर साइन चेंज करके लाते हैं। तो आप इस केस में कहेंगे कि अगर ये निगेटिव होगा तो रूट्स हमारा इमेजिनरी होगा और दोनों ही रूट डिफरेंट होगा, एक प्लस i रूट समथिंग होगा एक माइनस i रूट समथिंग होगा। मान लिया नंबर 4 है -4 है, तब तो ये 2i आ गया बाहर। अगर ये -7 है तब तो i√7 और प्लस i√7 और माइनस i√7, तो कभी रूट से बाहर आएगा कभी रूट से बाहर नहीं भी आएगा, यही प्लस i और माइनस i में तो रहेगा ही। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर b² - 4ac निगेटिव है, देन रूट्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, जो बोलिए, रूट्स आर डिफरेंट एंड इमेजिनरी and also present in conjugate pair. And also present in conjugate pair. And also present in conjugate pair. तो रूट्स आपका जो है डिफरेंट होगा, इमेजिनरी होगा और कंजुगेट पेयर में होगा। कंजुगेट पेयर का मतलब हुआ ये कि एक अगर प्लस रूट में है तो दूसरा माइनस रूट में है, और आई का रूट में देखिए यहां पर देखिए, इसे समझिएगा। जैसे माइनस भी है प्लस माइनस है, मान लिया हमने यहां -7 कर दिया, 2 भी डाल दीजिए, प्लस माइनस -1 को i² लिखेंगे, i² का रूट i होगा। तो देखिए एक प्लस i रूट में है एक माइनस i रूट में है, मतलब दोनों दूसरे का कंजुगेट पेयर है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब आपका d लेस 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा, डिफरेंट होगा, कंजुगेट पेयर में होगा। जब भी होगा तो कंजुगेट पेयर में। लेकिन ये सब रूल तभी अप्लाई होगा जब ABC मल्टीप्लायर आपका रियल हो। अगर ABC में एक भी इमेजिनरी ले लेंगे शुरू में ही, तब ये नेचर ऑफ रूट्स हमारा काम नहीं करेगा। तब क्या काम करेगा, तब x का वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि रियल आता है कि इमेजिनरी आता है, जो आता है वो लिखेंगे, तब वो डिस्क्रिमिनेंट को रिस्पेक्ट में डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद क्या है। इफ ABC are rational number, if ABC are rational numbers and b² - 4ac equal to perfect square, then roots of
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आर रैशनल। हाँ समझिए इस बात को कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का रूट्स रैशनल कब होगा। तो रैशनल नंबर समझते हैं जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में आ सके, जहां पी भी इंटीजर क्यू भी इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रूट रैशनल कब होगा। तो पहले जस्ट समझाने के लिए आपके सामने पहले रूट को लिख कर दिखाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ देखिए अब यहां पर अगर चाहते हैं रूट का रैशनल होना तो फर्स्ट तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए, या आप बोलिएगा कि सर ये न्यू वर्ड आ गया है परफेक्ट स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होता है किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रैशनल का स्क्वायर होना ही होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर पूछिएगा सर ये रैशनल का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्या ले सकते हैं। रैशनल में 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो रैशनल में आपको फ्रैक्शन आ जाए, या आपका इवन आ जाए नंबर इवन इंटीजर, या आपका ऑड आ जाए उसका स्क्वायर हो। जो रैशनल नंबर 2/3 1/8 1/9 इस फॉर्म में हो, या एवरी इंटीजर होता है रैशनल। इंटीजर में 2 तरह का, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। तो रैशनल का स्क्वायर का अर्थ हुआ या तो फ्रैक्शन का स्क्वायर हो, चाहे इवन का स्क्वायर हो, चाहे और या ऑड का स्क्वायर हो। 3 संभावना वहां पर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में रहेगा तभी तो रूट से बाहर रहेगा। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को 2/3 का स्क्वायर आया तो रूट से बाहर आ गए 2/3। चलिए रूट से बाहर आ गए, अब बी आपको इररेशनल दे दिए। मतलब बी अगर दे देते हम है √2 तो बोलिए -√2 और प्लस माइनस 2/3 करेंगे फिर तो ये इररेशनल ही आ जाएगा। तो बी का भी रैशनल होना जरूरी है। चलिए बी को हम रैशनल डाल दिए, यहां पर बी को हमने रैशनल यहां पर रख दिया, 5 डाल दिया बी। तो ए भी रैशनल चाहिए। अगर ए का वैल्यू हम यहां पर भी इररेशनल डाल दें तो फिर ये नंबर इररेशनल बन जाएगा। रैशनल बाई इररेशनल √2 रहेगा, जब तक ये इररेशनल रहेगा। यानी कि ए को भी मजबूरी बस आपको कुछ ना कुछ रैशनल ही डालना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, साथ साथ ए बी रैशनल हो, सी भी रैशनल हो। क्यों। चलिए बी रैशनल है, सोचिए मन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी को आपने रैशनल लिया, रैशनल, ए को आपने रैशनल लिया है, बी और इररेशनल लिया आपने है रैशनल। मजबूरी है सी को लेना रैशनल। क्यों मजबूरी है। अगर सी हम इररेशनल ले लेंगे, √2 या √3 ले लेंगे, तब तो रैशनल माइनस इररेशनल आ जाएगा। और इररेशनल नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। √3 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, √3 कभी भी रैशनल के स्क्वायर के फॉर्म में सेट होगा, नहीं सेट होगा। तो मजबूरी है सी का भी रैशनल होना। इसीलिए कहा गया है कि x का वैल्यू रूट हमारा रैशनल तभी आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, साथ साथ ए बी और सी भी रैशनल हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करेगा तब आप बोलेंगे कि आपका जो रूट है क्वाड्रिक का वो क्या होगा, रैशनल होगा। तो बहुत ही वीवीआई प्रॉपर्टी है, इसको नोट कीजिए। हाँ अगर ऐसा हो कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ रैशनल है लेकिन एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ए बी सी रैशनल है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा। देखिए रूट आप क्या लिखते हैं,
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सोचिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आप रूट से बाहर नहीं आएंगे, तो क्या होगा, एक प्लस रूट आएगा एक माइनस रूट आएगा, मतलब दोनों इर्रेशनल जो रूट आएगा वो कंजुगेट पेयर में आएगा, एक प्लस रूट में एक माइनस रूट में। तो कर सकते हैं देन रूट्स आर irrational and present in conjugate pair, present in conjugate pair। conjugate pair में समझे, एक प्लस रूट में तो दूसरा श्योरली माइनस रूट में आएगा, एक प्लस रूट अल्फा तो एक माइनस रूट अल्फा, ऐसा होगा, नोट कीजिए। हाँ, अब इतने सारे थ्योरी को पढ़ने के बाद आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा आनंद आएगा कि चलो कुछ क्वेश्चन किए तो थ्योरी का कुछ यूज हुआ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। देन प्रूव दैट 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी 0। एक प्रूफ करना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 का एक रूट 1 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। और ये भी दिया हुआ है एबीसी एलिमेंट ऑफ रैशनल, एबीसी क्या है, रैशनल है। तो देखिए यहां पर तो क्वेश्चन तो एक ही दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो एक रूट 1 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। इसमें एक और क्वेश्चन चाहे तो ऐड कर सकते हैं, हम ये भी प्रूफ दे सकते हैं कि आल्सो प्रूफ कि रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 आर रैशनल। यहां पर हम ऐड कर देंगे अपने तरफ से, एंड आल्सो प्रूफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 आर रैशनल। एक क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड कर दिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है और एबीसी रैशनल है तो हम लोग को यह भी प्रूफ करना है कि रूट्स रैशनल होगा। तो सोचिए फर्स्ट कंडीशन तो दिया हुआ है कि ए बी सी रैशनल है। अब सेकेंड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, तो b का वैल्यू यहां से निकालिए, b का वैल्यू माइनस ए और माइनस सी आएगा। तो b का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर और ये माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू ए माइनस सी का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि एबीसी दिया हुआ है, एबीसी एलिमेंट ऑफ रैशनल दिया हुआ है, तो रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होगा। तो ये रैशनल का स्क्वायर है। तो जब ये रैशनल का स्क्वायर आ गया, जब ये रैशनल का स्क्वायर आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये तो प्रूफ हो गया। और कोफिशिएंट एबीसी रैशनल दिया हुआ है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और एबीसी कोफिशिएंट रैशनल हो तो उस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा, रैशनल। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 आर रैशनल। इसलिए हमारा ax स्क्वायर bx प्लस सी 0 का रूट्स क्या होगा, रैशनल होगा। हाँ, एक रूट 1 हो ऐसा भी प्रूफ करना है, तो कुछ है नहीं, डी तो निकल ही चुका हम लोग का है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है कि 1 आता है नहीं आता देखना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी यहां होगा, बी स्क्वायर 4ac बाई 2a। डी इसलिए लिखे क्योंकि डी हम लोग निकाल चुके हैं कैलकुलेशन से, a माइनस सी का स्क्वायर है डी। माइनस बी का वैल्यू लिख लीजिए, आपका दिया हुआ है ना, देखिए यहां पर ये दिया हुआ आपका है
ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। तो जहां माइनस बी है वहां पर आप लिख सकते हैं ए प्लस सी और प्लस माइनस डी आप अक्वाया है ए माइनस सी का स्क्वायर, ए माइनस सी का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए माइनस सी आएगा। अब बाय क्या है 2a, बाय 2a इक्वल टू, अब टेक प्लस साइन और टेक माइनस साइन, पहले प्लस साइन लेंगे तो प्लस सी और माइनस सी कट जाएगा और a प्लस ए 2a बाई 2a, तो देखिए एक रूट 1 आ गया और दूसरा रूट टेक माइनस साइन लेंगे तो माइनस ए प्लस सी होगा, ए कट जाएगा, अब माइनस ए प्लस सी 2c बाई 2a, 2c बाई 2a c बाई ए, तो वन ऑफ रूट इज 1, ये भी प्रूफ हो गया। और रूट रैशनल होगा उसको भी प्रूफ कर दिए। कैसे प्रूफ करते हैं रूट रैशनल होगा? डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, दिखा दिया गया। अब कोफिशिएंट एबीसी रैशनल क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जब ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि रूट्स जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखिए इक्वेशन ये दिया हुआ है b माइनस सी इंटू एक्स का स्क्वायर और c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 हैज ए रैशनल रूट। सर एबीसी रैशनल, देखिए एबीसी रैशनल दिया हुआ है, करा कि इस इक्वेशन का रूट रैशनल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a मान लेते हैं, x के कोफिशिएंट को b मान लिए और कांस्टेंट को c मान लेते हैं। हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना आ रहा है, लिख दे रहे हैं b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बी और बी कट गया, सी सी कट गया, ए कट गया, तो कोफिशिएंट का सम देखिए 0 आ रहा है। और साथ साथ देख रहे हैं कि एबीसी दिया हुआ है रैशनल, तो दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रैशनल ही मिलेगा। रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल ही मिलेगा। रैशनल माइनस रैशनल आपको रैशनल ही मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है या मल्टीप्लायर जो है एक्स स्क्वायर का और एक्स का कांस्टेंट का, वो तीनों रैशनल है, उसका सम भी 0 है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से आप कह सकते हैं कि हमारा जो रूट्स होगा वो रैशनल होगा। प्रीवियस क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन ही है, उसको एज ए थ्योरी भी आप ट्रीट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं, हेंस रूट्स आर रैशनल, इसलिए हमारा रूट्स क्या होगा, रैशनल होगा, हेंस रूट्स आर रैशनल। तो आज का क्लास आपका एंड हुआ और नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन करवाएंगे। कि लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है? 9th 10th में आप क्वाड्रेटिक में क्या पढ़े थे? सिंपल फैक्टराइजेशन पढ़े थे, या फाइंड द रूट्स, फाइंड फैक्टर, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, फाइंड अल्फा इनटू बीटा। तो वो सब क्वेश्चन यहां नहीं होगा। उससे आगे क्या क्या थिंकिंग जनरेट हो सकता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, वो सब आपको बताया जाएगा जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए। नोट कीजिए।